हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने ये वीडियो ऑपरेशन सिंदूर पर बनाने जा रहा हूं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का कारण बना। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने लॉन्च किया था टू फ्लश आउट टेररिस्ट, यानी आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए और आतंकवादी अड्डों को तबाह करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान इससे अपनी प्रतिष्ठा को ले लिया तो उसने भारत पर पलट करके आक्रमण करना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अकेले नहीं था, पाकिस्तान को ऊर्जा मिल रही थी तुर्की से, चीन से और अमेरिका से। अश्विनी उपाध्याय जी का मानना है भाई अमेरिका में जो हथियार बनते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर बनते हैं। भारत में तो मान लीजिए रिसर्च DRDO करता है, बनाता हाल है, या NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेना के लिए वही काम करता है जो इसरो काम करती है पूरे देश के लिए, खुफिया जानकारी एकत्रित करता है। और भी भारत सरकार की खुफिया एजेंसी है। तो DRDO हो, हाल हो, या इसरो हो, या NTRO, ये सभी सरकारी संगठन हैं। और चाहे खुफिया जानकारी एकत्र करना हो या किसी अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना या डिफेंस या ऑफेंस किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं में ही होता है। सरकारी संस्थाएं मिल करके करते हैं, चाहे वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ही निर्माण क्यों न करना हो। ऐसी दशा में अमेरिका, जो कि अपने शस्त्रों को बेचने के लिए चाहता था, भाई अमेरिका में तो प्राइवेट फर्म के लोग यही चाहेंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बना रहे और ऑपरेशन सिंदूर लंबा खींचे। लेकिन जैसा मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि POK में लगता है कि चीन उपस्थित है या चीनी सेना उपस्थित है, तो नरेंद्र मोदी ने बहुत होशियारी का काम किया है। वो यह नहीं चाहते थे कि हमारी लाखों सेना POK लेने में उलझ जाए और फिर POK भी हम न लेने पाएँ और चीन से सीधे पंगा ले लें। दरअसल एक अन्य वीडियो बनाएंगे जिसमें चीन और पाकिस्तान के मैट्रिक्स का, स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है। बहरहाल आप ये मान के चलिए, अगर अमेरिका उपस्थित था तो फिर अमेरिका ने सीज़फायर की घोषणा क्यों किया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक लेजिटिमेसी ढूंढ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि वो चुटकियों में रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवा देंगे, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू ही नहीं हो पाता। तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, या इजराइल और ईरान के बीच, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी किया था। उनका कहना था कि इन दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष है उसके भी वो ख़त्म करवा देंगे। तो चूँकि अमेरिकी जनता से उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए, पर बोले तो है ही, और सुबह से शाम तक कई बातें कहा करते हैं एक ही टॉपिक पर। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक लेजिटिमेसी ढूंढ रहे थे, जो उन्होंने अनाउंस करके, अरे पाकिस्तानी लोग चिल्लाए होंगे, पाकिस्तान के DGMO और भारत के DGMO के बीच बातचीत हुई होगी और इस आधार पर यह सूचना डोनाल्ड ट्रंप को लीक कर गई होगी, बता दी गई होगी पाकिस्तान के द्वारा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भाई हमने दोनों को रात भर समझाया, देर रात तक, फिर बाद में ये माने कि भाई चलो ठीक है, आज शाम 5 बजे से युद्ध रुक जाएगा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने पब्लिक एड्रेस यानी दूरदर्शन से एड्रेस के दौरान उन्होंने बिल्कुल भी अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं किया, और यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ समय के लिए रुका है, स्थगित हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, यानी आगे भी ये जारी रहेगा। तो उन्होंने भारत का इंटेंट बता दिया। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने किसी परमाणु हथियार संपन्न देश पर हमला किया था। हालांकि भारत खुद परमाणु संपन्न हथियार संपन्न देश है, लेकिन पाकिस्तान भी है। और नरेंद्र मोदी बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात कर रहे थे। भाई भारत किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के दबाव नहीं आएगा। लगता है कि पाकिस्तान के उसे न्यूक्लियर वेपन्स
प्रयोग करने की भी धमकी दी गई होगी, क्योंकि उनका रक्षात्मक सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उसके बाद से प्रहारक क्षमता भारत अपना दिखाई रहा था। दूसरे शब्दों में डिफेंस खत्म हो गया था, ऑफेंस भारत दिखाई रहा था, तो पाकिस्तान का भारी नुकसान हो रहा था। खैर जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के इसी नुकसान के चलते ही वास्तव में भारत ने कहा कि चलो भाई ठीक है, हमने अपना काम तो कर ही लिया, हमने अपना मकसद तो पूरा कर ही लिया, चलो थोड़े से डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेते हैं। हो सकता है विश्व के अन्य लोगों ने भी इस चीज़ को कहा हो। चीन का भौकाल ही खत्म हो गया। चीन पाकिस्तान को अपने लिए एक बाजार बनाना चाहता था शस्त्रों के लिए, लेकिन उसका HQ-9 सिस्टम, PL-50 आदि सब नष्ट हो गए, जिससे चीन को धक्का लगा। उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग, उसके डिफेंस एसेट्स की मांग भी गिर गई। तो ऐसी दशा में अमेरिका के MRF मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट 21 MRF-A21 और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 की जो बात भारत से चल रही थी, लग रहा है वो भी खटाई पड़ गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हुए सुने गए कि वो भारत को ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। यहाँ तक कि टिम कुक से उन्होंने कतर की राजधानी दोहा में यहाँ तक कहा कि भाई ऐसा है कि आप भारत में प्लांट क्यों लगाना चाहते हैं, क्यों नहीं अमेरिका में लगाते हैं। दूसरे शब्दों में एप्पल अपनी जिस यूनिट के तहत 5,000 करोड़ रुपए भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको अमेरिका में लगाने के लिए कह रहे थे। खैर ये तो उनको क्षमा किया जा सकता है, ये सभी देश अपने देश के लोगों के कहते हैं भाई दूसरे देश में पैसा लगाने क्यों जा रहे हो, पैसा ले क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं अपने ही देश में पैसा लगाते हो, जिससे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, जैसे यहाँ संसाधन बढ़ेंगे, सरकार को इनकम टैक्स मिलेगा। लेकिन टिम कुक जो कि आईफोन यानी एप्पल के फाउंडर हैं, वन ऑफ द फाउंडर्स हैं, उन्होंने इसे मना कर दिया। उनका साफ साफ कहना था कि भाई वो भारत में प्लांट लगाएंगे। खैर अमेरिका में ये बात तो सही है भाई, किसी प्राइवेट आदमी को कुछ करने का मन है तो आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कर सकते कि भाई फलाने काम कर रहे हैं, तब तक जब तक कि उस देश को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट ना कर दिया जाए, या उस देश को अमेरिका का दुश्मन घोषित न कर दिया जाए, या उस देश को दुष्ट राज्य यानी रोग स्टेट घोषित न कर दिया जाए, तब तक उस देश के प्राइवेट सेक्टर को दूसरे देश में निवेश से नहीं रोका जा सकता। खैर जो भी है, लेकिन टिम कुक के MRF-A21 और F-35 की योजना खटाई पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि भारत पहले इनके खरीदारी का मन बना रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं। उनकी ढुलमुल नीति को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की ढुलमुल नीति को देखते हुए भारत हो सकता है इस तरह के डील की चर्चा ही ना शुरू करे। MRF-A21 का ऑफिशियल इन्विटेशन तो भारत को मिल चुका था, अभी F-35 का नहीं मिला था। भारत इस पर बात शुरू करने वाला था, लेकिन अब भारत यूरोप की ओर देख रहा है, जहाँ यूरो फाइटर या अन्य तमाम तरह के विकल्प मौजूद है, दूसरे तरह के जो कि मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यहाँ तक कि राफेल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट से भी वो बात कर रहा था। हालांकि सोर्स कोड नहीं दी जाने की वजह से वो फ्रांस से नाराज़ है, और हो सकता है फ्रांस से नेवल 26 एयरक्राफ्ट लाने की नेवी के लिए, भारतीय नेवी के लिए MMRCA या MMRCA मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट, M यानी मैरीन से उसका मतलब है, या MRCA में M भी कर सकते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा 1-2 लेटर कम कर देंगे तो MRCA भी हो जाएगा। मोटे तौर पर दोनों मिलते जुलते, एक दूसरे से मिलते जुलते एयरक्राफ्ट हैं, इसलिए भारत ने लगता है फ्रांस से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है, और उसका ज़्यादातर झुकाव जो है रूस की ओर है।
जहाँ से वो SCO 57 पर बात कर रहा है। तो मुझे लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्लंडर की वजह से, यानी अपनी बात बार बार बदल रहे थे और भारत और पाकिस्तान पर अनावश्यक बयानबाजी दे रहे थे, उससे भारत नाराज हुआ है। और नरेंद्र मोदी खासियत है भाई, क्यों नाम लेकर गए भाई, वो सुपर पावर आज भी है। और कहीं ऐसा ना हो कल को अनहोली अलायंस उसके और चीन के बीच हो जाए भारत के खिलाफ, तब क्या होगा। तो नाम क्यों लें अमेरिका का। तो इस वजह से नाम नरेंद्र मोदी नहीं लिया, लेकिन अमेरिका से लगता है रक्षा सौदे पर बातचीत खटाई में पड़ ही जाएगी। धन्यवाद।